बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर आप देख रहे हैं खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं सदफ अली खान और स्पोर्ट्स न्यूज के लिए मैं आपके साथ हूं मोहम्मद अनीस। कोरोना के मामले पर मुतवाज़िन हिकमत अमली अपनाने में कामयाब रहे। एहसास रिलीफ प्रोग्राम के तहत 1.5 करोड़ लोगों में 144 अरब रुपए तकसीम। 1 करोड़ खानदानों को मुफ्त इलाज के लिए इंसाफ कार्ड फराहम किए। टिड्डी दल पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। खात्मे के लिए तमाम इदारे भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। वजीर आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली में खिताब। भारत में नाजी तर्ज की सोच परवान चढ़ रही है। नरेंद्र मोदी मुसलमानों के अलावा हिंदुओं के लिए भी बड़ा अजाब है। भारत 80 लाख मजलूम कश्मीरियों को ताकत के बलबूते पर हक़ खुद इरादियत से रोक नहीं सकता। मगरबी मीडिया पर पहली बार मकबूजा कश्मीर को पज़ीराई मिल रही है। कश्मीरियों की जद्दोजहद कामयाबी से हमकिनार होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान। कोहाला हाइडल पावर प्रोजेक्ट का तारीखी सह अफ्रीकी मुआहिदा। 1124 मेगावाट बिजली पैदा होगी। तवानाई के शोबे में 2.4 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। मारूफ सी गॉर्जीज कंपनी कोहाला हाइडल मंसूबा बनाएगी। मंसूबे से आज़ाद कश्मीर में रोजगार के मौके पैदा होंगे। वजीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। हुकूमत का टैक्स फ्री बजट। गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए 200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज। वबा की वजह से टैक्स महसूलात में 900 अरब रुपए का नुकसान हुआ। NFP के तहत सूबाई फंड रोकने का कोई इख्तियार नहीं। वजीर सनत और पैदावार हमाद अजहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत पाकिस्तानी आमों की बरामदात बढ़ाने के हवाले से इजलास। एक्सपोर्टर्स को दरपेश मसाइल के बारे में ब्रीफिंग। बरामदात बढ़ाने के लिए आमों की क्वालिटी में बेहतरी लाने की जरूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मजबूत हिकमत अमली तैयार की जाए। सदर ममलिकत। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का फॉरेन सर्विसेज अकेडमी का दौरा। रिवायती सिफारतकारी के साथ साथ माशी और सकाफती सिफारतकारी वक्त का अहम तकाज़ा है। बेहतरीन सलाहियतों को बरोकार लाते हुए पाकिस्तान के मफादात को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी। भारतीय फौज की LOC के करेला सेक्टर में बिला इश्ताल फायरिंग। शहरी आबादी को निशाना बनाया। बटला मिसानी गांव की खातून शदीद जख्मी। पाक फौज ने भारतीय फोर्सेज की बिला इश्ताल फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। ISPR। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। पाक फौज मादर वतन के दिफा और सलामती के लिए पुराज़म। पायदार समाजी और माशी तरक्की के महफूज हालात की फराहमी में भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ का कौमी सलामती और वार कोर्स के शुरका से खिताब। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। ताज़ा कार्रवाई के दौरान सोपुर में मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। लोगों का नौजवानों की शहादत पर एहतजाज। भारत मुखालिफ और आज़ादी के हक में नारे। मकबूजा कश्मीर में नौजवानों की मावराए अदालत हलाकतों की मजम्मत करते हैं तर्जुमान दफ्तर खारजा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी। 4044 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,92,970 हो गई। 148 अफराद जान के बाद हार गए। मजमूई तौर पर 3,903 जाँ बहक। 81,307 एहतियात। वज़ीर इत्तलाआत नशरियात सेनेटर शिबली फराज का इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों का दौरा। इलाके के लोगों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। स्मार्ट लॉकडाउन से मर्ज के फैलाव में कमी आई है। हॉटस्पॉट एरियाज में हिफाजती इक़दामात पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू।
باتیں نہیں عملی کام، جو کہا وہ کر دکھایا۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے اسلام آباد کے مختلف ہسپتالوں میں 189 آکسیجن بیڈ کی فراہمی کا وعدہ پورا کر دیا۔ پمس 117، پولی کلینک 13، سی ڈی اے ہسپتال میں 59 بستروں کا اضافہ۔ پمس ہسپتال میں 20 اور سی ڈی اے ہسپتال میں 21 وینٹیلیٹرز بھی فراہم کر دیے گئے۔ تمام ایئر لائنز کو پاکستان آنے کی اجازت۔ 30 جون تک 270 پروازیں آئیں گی۔ 40 سے 45 ہزار پاکستانی واپس آئیں گے۔ باہر جانے والے مسافر متعلقہ ملک کی پالیسی کے مطابق سفر کریں۔ جو بیمار یا کورونا مریض رہے ہیں بغیر نیگیٹو ٹیسٹ ایئرپورٹ پر نہ آئیں۔ معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف کی میڈیا بریفنگ۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 96,31,000 سے تجاوز کر گئی۔ 4,87,400 سے زائد لقمہ اجل بن گئے۔ 52,32,000 مکمل صحتیاب۔ امریکہ میں 1,24,000 سے زیادہ ہلاکتیں۔ دورہ انگلینڈ کے لیے کھلاڑیوں اور آفیشلز کے کورونا ٹیسٹنگ کا دوسرا مرحلہ مکمل۔ اسکواڈ میں شامل 18 کھلاڑیوں کے ایک بار پھر ٹیسٹ لیے گئے۔ پی سی بی تمام ٹیسٹ کے نتائج کا اعلان 27 جون کو کرے گا۔ 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز کی سیریز کے لیے قومی ٹیم 28 جون کو انگلینڈ روانہ ہوگی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل کی جانب بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کراچی میں لو کاسٹ ہاؤسنگ کا آغاز کر دیا ہے اور ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کے پاس اپنا گھر ہو۔ بحریہ گرین لو کاسٹ کی بکنگ ناؤ اوپن۔ بحریہ ٹاؤن کراچی میں 75 گز کے محدود لو کاسٹ ریزیڈینشل پلاٹس پر گراؤنڈ پلس 2 سٹوری 4 بیڈ کا اپنے خوابوں کا گھر تعمیر کریں۔ پاکستان کی سب سے بڑی لو کاسٹ کی حیرت انگیز کم قیمت 16,75,000 روپے میں۔ بکنگ صرف 2,95,000 میں۔ قبضہ 3 سال میں اور بقایا ادائیگی وہ بھی 4 سال کی آسان اقساط میں۔ گھر کی تعمیر کے لیے آسان اقساط پہ بینک قرضے کی سہولت بھی موجود۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ڈیڈیکیٹڈ اوورسیز بلاک، گیٹڈ کمیونٹی کا اپنا کلب ہاؤس۔ ترقیاتی کام تیزی سے جاری۔ وہ تمام بین الاقوامی معیار کی سہولیات جو بحریہ ٹاؤن کی دیگر کمیونٹیز کو میسر ہیں۔ بحریہ گرین، آپ کی توقعات سے بڑھ کر۔ بکنگ فارمز بحریہ ٹاؤن ویب سائٹ سے مفت ڈاؤن لوڈ کر کے بحریہ ٹاؤن کراچی، راولپنڈی، پشاور، لاہور اور نواب شاہ اور انٹرنیشنل آفیسز میں بما کیش، بینک ڈرافٹ یا UBL اور ABL کی ملک بھر میں کسی بھی برانچ میں جمع کروائیں۔ جلدی کریں، بکنگ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر۔ بکنگ کے لیے ٹول فری نمبر 0800-00-100 یا ہمارے لوکل اور اوورسیز آفس سے رابطہ کریں۔ ویلکم بیک۔ اور اب خبرنامے میں شامل تفصیلی خبریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا کے معاملے پر حکومت کا موقف پہلے دن سے بالکل واضح ہے اور ہم آج بھی اس پر قائم ہیں۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت امریکہ بھی غیر معینہ لاک ڈاؤن برداشت نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں ٹڈی دل، معیشت، نظام تعلیم اور خارجہ پالیسی پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے ریاض برکی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کورونا کا بحران شروع ہوا تو پاکستان کی صورتحال یورپ اور دیگر امیر ملکوں سے مختلف تھی۔ لوگوں کو کورونا کے ساتھ ساتھ غربت سے بھی بچانا تھا اور حکومت ایک متوازن حکمت عملی اپنانے میں کامیاب رہی۔ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ کنفیوژن تھی۔ اگر کسی ملک کی گورنمنٹ میں کنفیوژن نہیں تھی وہ ہماری گورنمنٹ تھی۔ 13 مارچ کو ہم نے لاک ڈاؤن کیا۔ 13 مارچ سے لے کے آج تک میری ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں جس میں تضاد ہو۔ میں نے کانسٹنٹلی 2 چیزوں پہ بات کی۔
अगर आपकी सिंगापुर की आबादी है, अगर आपके पास $50,000 पर कैपिटा इनकम है, अगर आपकी नेचुरल सोशल डिस्टेंसिंग है, तो सबसे बेहतरीन चीज उसको रोकने की है कि बिल्कुल कर्फ्यू लगा दो। लेकिन मैंने ये भी कहा कि जो हमारा मुल्क की कंडीशंस हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम ये करने जा रहे हैं तो वो गरीब तबके के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि IMF के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना के बायस दुनिया भर की मईशतों को अब तक $12 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। किसी को पता नहीं कि यह बहरान कब तक चलेगा और इससे मजीद कितना नुकसान होगा। जो हमें इकॉनमी मिली, ये पाकिस्तान की तारीख का इन डॉलर टर्म्स सबसे बड़ा डेफिसिट था $20 अरब का। 2013 में 16,000 अरब रुपए का कर्जा था। जब हमारी बारी आई तो वो टोटल लाइबिलिटी 30,000 अरब पे पहुंच गई। पहला साल जो हमने जितनी भी टैक्स कलेक्शन की, वो पहला साल वैसे मुश्किल था, आधा उसका चला गया इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा करते हैं। $20 अरब के रिजर्व थे, वो क्रैश करके $10 अरब पे आ गए जब हमें गवर्नमेंट मिली। स्टेट बैंक की बोरोइंग जो हमें मिला $6 ट्रिलियन, 70% जो कर्जे थे वो शॉर्ट टर्म थे। हमने आके उल्टा कर दिया, हमारे आज 76% कर्जे लॉन्ग टर्म हो गए। हमने वो चेंज कर दिया डेट का, क्योंकि शॉर्ट टर्म ज्यादा महंगे होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्होंने किफायत शियारी अपनाते हुए हुकूमती अखराजात कम किए। फौज ने भी भारत की तरफ से दिफाई बजट में इजाफे के बावजूद हुकूमत की किफायत शियारी की पॉलिसी को अपनाया। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $20 अरब से आज $3 अरब पे हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट आया। हमारा प्राइमरी डेफिसिट खत्म हो गया। हमारी फेडरल गवर्नमेंट के खर्चे कम किए। पाकिस्तान की फौज ने फिर ये दूसरी दफा है कि उन्होंने रियल टर्म से अपने खर्चे कम किए, जबकि हिंदुस्तान अपने खर्चे बढ़ा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्होंने कोरोना से मुतासर होने वालों के लिए मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ प्रोग्राम एहसास शुरू किया, जिसके तहत रिकॉर्ड वक्त में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों में शफाफ तरीके से 144 अरब रुपए तकसीम किए गए। हुकूमत मुल्क में 200 से ज्यादा पनाहगाहें कायम कर चुकी है, जबकि 1 करोड़ खानदानों को मुफ्त इलाज के लिए इंसाफ कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। मुल्क में मुख्तलिफ निजाम तालीम का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि आइंदा साल मार्च से यकसा निसाब राइज हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसी इंतहाई कामयाब रही है। अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपने फॉरेन मिनिस्टर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज सब एक्नॉलेज करते हैं कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है जो अफगानिस्तान में पीस टॉक्स की तरफ जा रहा है। हमारे सऊदी अरेबिया से बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं, हमेशा रहे हैं, उन्होंने मदद भी की। दूसरी तरफ ईरान हमारा हमसाया है। बड़े फख्र से कहता हूं कि हमें दोनों ने रिक्वेस्ट किया, ईरान ने भी रिक्वेस्ट किया, सऊदी अरेबिया ने भी रिक्वेस्ट किया कि आप कोशिश करें कि हमारे ताल्लुकात बेहतर करें, और हम कर रहे हैं कोशिश। हम वो मुल्क इंशाल्लाह बनेंगे जो लोगों को इकट्ठा करेंगे, मुल्कों को, और इंशाल्लाह मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत में नाजी तर्ज की सोच परवान चढ़ रही है। नरेंद्र मोदी मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी बड़ा अजाब बन चुका है। मगरबी मीडिया पर पहली बार मकबूजा कश्मीर को पजीराई मिल रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत 80 लाख कश्मीरियों को ज्यादा देर तक बंदूक के जोर पर काबू में नहीं रख सकता और कश्मीरियों की जिद्दोजहद कामयाबी से हमकिनार होगी। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, आपको बताते चले कि 5 चीन राहदारी के तहत कोहाला हाइड्रो पावर मंसूबे की तामीर के हवाले से $2 अरब 40 करोड़ के 3 मुआहिदों पर इस्लामाबाद में दस्तखत किए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि इस मंसूबे से ईंधन की दरामद पर खर्च होने वाले कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी और रोजगार के मौक़े भी पैदा होंगे। मज़ीद तफसील रियाज बरकी से। मुआहिदों पर दस्तखतों की तकरीब इस्लामाबाद में हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर, वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान, सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा और पाकिस्तान में चीन के सफीर याओजिन भी शरीक थे। दरियाई झेलम पर तामीर किया जाने वाला 1124 मेगावाट का ये मनसूबा तवानाई के शोबे में सबसे बड़ी बरह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी है। मुआहिदों की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि दरामदी ईंधन से बिजली बनाने के बायस न सिर्फ कीमतों में इजाफा होता है, बल्कि इससे ज़र मुबादला के ज़खायर और माहौल पर भी मनफी असरात पड़ते हैं। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा आज पहला कदम है, बड़ी इन्वेस्टमेंट आने का। हमारे पास बहुत पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। हमें बाहर से फ्यूल इंपोर्ट ना करनी पड़े, जो भी उसका फ्यूल हो वो अपने मुल्क से हो। इससे हमारा जो मुसलसल प्रेशर पड़ता है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और हमारा जो करंट अकाउंट के ऊपर जो नुकसान होता है, हम उससे बच जाएंगे। हमारा पाकिस्तान का मसला, हमारा नौजवान आबादी है,
हमें नौकरियां देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन में भी होगा और जब प्रोजेक्ट चलना शुरू होगा तो तब भी आपके इलाके में नौकरियां मिलेंगी। वजीर तवानाई उमर अयूब खान ने कहा कि इस मंसूबे से मुल्क में माहौल दोस्त तवानाई की पैदावार को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान में चीन के सफीर याओ जिन ने कहा कि मंसूबे से पाकिस्तान और चीन के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन को फरोग मिलेगा। This is a major achievement under the CPEC framework, and I believe that this is also the major investment project between the China and Pakistan. With the support or the leadership of the Prime Minister Imran Khan, I think that the Chinese government and the Pakistani government have been speeding up our cooperation under the CPEC. Although that we are faced with these coronavirus challenges, but all the CPEC projects are moving satisfactorily. All the power plants, they are generating 1/3 of the electricity currently. That all the motorways and the highways are giving easy access to make the life as normal as possible. The Orange Line has been successfully tested and will be finished. कोहाला हाइड्रो पावर मंसूबा चीन की सबसे बड़ी और मुस्तनद 3 गॉर्जेस कॉरपोरेशन की तरफ से 30 साल के लिए बिल्ट ऑन ऑपरेट और ट्रांसफर की बुनियाद पर तामीर किया जा रहा है, जिसके बाद ये आजाद कश्मीर की हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वजीर आजम इमरान खान ने श्रीलंका के सदर गोताबाया राजापॉक्से के साथ टेलीफोन पर दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और मुतअद्दिद दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम ने श्रीलंका की तरफ से कोविड-19 वबा का मुकाबला करने की कोशिशों को सराहा। उन्होंने श्रीलंका के सदर को इस हवाले से पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अपनी हुकूमत की तरफ से कोविड-19 का फैलाव रोकने, इंसानी जानें बचाने और मईशत को मुस्तहकम करने के लिए की जाने वाली कोशिशों से आगाह किया। वजीर आजम ने कहा कि तरक्की पजीर मुल्क इस बहरान से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। उन्होंने इस सिलसिले में जामे हल की जरूरत पर जोर देते हुए तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्कों की बाहमी तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। वजीर आजम ने श्रीलंका के सदर को मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल के बारे में अपने नुक्ता नजर से भी आगाह किया और तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने कोविड-19 और दीगर इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए करीबी राबता रखने से इत्तफाक किया। नाज़रीन, कौमी असेंबली में बजट 2020-21 पर बहस समेटते हुए सनअत व पैदावार के वजीर हमाद अजहर ने कहा है कि बजट में कोरोना वायरस की मुश्किल सूरत हाल के बावजूद तरक्याती मंसूबों के साथ तालीम और सेहत के लिए मुख्तस फंड्स में इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत NFC के तहत सूबों के फंड्स में कमी नहीं कर सकती। इजलास की तफसील बता रहे हैं फाहद जावेद। कौमी असम्बली में बजट 2020-21 पर आम बहस को समेटते हुए सनअत व पैदावार के वजीर हमाद अजहर ने कहा कि कोरोना वायरस की मुश्किल सूरत हाल के बावजूद वफाकी बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। मकामी सन्नतों की तरक्की के लिए खाम दरामदी मसनूआत पर ड्यूटी में भी कमी की गई है। 1600 टैरिफ लाइन्स के ऊपर जो हजारों प्रोडक्ट्स के ऊपर मुश्तमिल हैं, जो हमारे सनत के और पैदावार के जो हमारे इनपुट्स कहलाते हैं, उनके ऊपर ड्यूटी को वेव कर दिया गया। 10 किस्म के विद होल्डिंग टैक्सेस को या तो रिड्यूस कर दिया गया या सिरे से खत्म कर दिया गया। कैपिटल मशीनरी को मशीनरी लाता था 5.5%, उस पर विद होल्डिंग टैक्स देता था, उसको भी हम 2% पे लेके आए। इस सख्त हालात के अंदर भी बजट बहस में इजहार ख्याल करते हुए वजीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक व तहकीक सैयद फ़खर इमाम ने कहा कि हुकूमत ने टिड्डी दल के खात्मे के लिए जामे प्लान बनाया है, जिस पर अमल दरामद किया जा रहा है। 11 जहाज जो हैं, 5 हम ऑन रेंट ले रहे हैं, 6 हम ला रहे हैं। इसमें हमें केमिकल की जरूरत होती है। मैराथन जो कि डेजर्ट में इस्तेमाल किया जाता है, लैम्डा जो क्रॉप्ड एरिया पे इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले दिनों में कुछ नुकसान भी हुआ था और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जहां जहां काश्तकार का नुकसान होता है उसको हमें पेमेंट करनी चाहिए, कोई ना कोई हमें रास्ता निकालना चाहिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत की तरजीहात में ज़राअत का शोबा सर फहरिस्त है। हुकूमत ने इस बजट में ज़राअत के शोबे के लिए कसीर रकम मुख्तस की है। जो 3 सेक्टर्स वजीर आजम की प्रायोरिटी लिस्ट में है, उसमें ज़राअत एक सेक्टर है जो प्रायोरिटी लिस्ट पे है, और फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है वो हम बहस कर रहे हैं। देखना ये है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म क्या होना चाहिए और उसको शफाफ तरीके से हम कैसे बांटें। बहरी अमूर के वजीर अली ज़ैदी ने ईवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वबा के बावजूद पोर्ट कासिम ऑपरेशनल रही है। उन्होंने कहा कि पोर्ट कासिम के सनती इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को हतमी शक्ल दी गई है। पिछले 2 साल के कंसेक्यूटिव पोर्ट कासिम अथॉरिटी में
हाईएस्ट रेवेन्यू इन द हिस्ट्री ऑफ पोर्ट कासिम हुआ है। और मैं आपको ये बताता रहा हूं, 1 इंच जमीन पोर्ट कासिम की बेची नहीं है हमने, अलॉट नहीं की है, ये ऑपरेशनल रेवेन्यू है, छोटी छोटी चीजें ठीक करके रेवेन्यू बढ़ गया। हुकूमती बेंचों से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने कहा कि कोरोना वायरस की मुश्किल सूरत हाल में हुकूमत ने इंतहाई मुतवाजन और टैक्स फ्री बजट पेश किया है, जिस पर हुकूमती इक़्तिसादी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने लोगों को फाका कशी से बचाने के लिए एहसास कैश इमरजेंसी प्रोग्राम शुरू किया। अपोजिशन बेंचों से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने कहा कि मईशत की बहाली के लिए कौमी कोशिशों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्की मईशत को दरपेश चैलेंजेस के लिए हर फर्द, जमात और इदारे को अपना किरदार अदा करना होगा। जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत पाकिस्तानी आम की बरामदात बढ़ाने से मुतालिक इजलास इस्लामाबाद में हुआ। कौमी तहफ़्फ़ुज़, खुराक और तहकीक के वज़ीर सैयद फ़खर इमाम और ऑल पाकिस्तान फूड और वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने शिरकत की। सदर ममलिकत को बरामद करंदगान को दरपेश मसाइल पर ब्रीफिंग दी गई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि बैनुल अक़वामी मंडियों में रसाई और हिस्सा बढ़ाने के लिए आम की क्वालिटी में बेहतरी लाने की जरूरत है। अफरादी क़ुव्वत की इस्तेदादकार और तकनीकी महारत में इजाफे के बगैर आम की बरामद में इजाफा मुमकिन नहीं। सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तानी आम की बरामद के लिए जदीद मार्केटिंग हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से मुतालिक कमेटी का तीसरा इजलास सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। सदर ममलिकत ने डिजिटलाइजेशन की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि ये इक़दाम मुल्क की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाकर मईशत और नज़्म नस्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। सूबाई दारुल हुकूमतों से कमेटी के अरकान ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास को ब्रीफिंग दी। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में पावर डिवीजन की तजवीज़ पर बिजली की पैदावार के मंसूबों की 2002 की पॉलिसी के तहत निजी शोबे में पन बिजली के मंसूबों के लिए नसरस्तानी शुदा स्टैंडर्ड सिक्योरिटी पैकेज डॉक्यूमेंट्स की मंजूरी दी गई। कमेटी ने रेवेन्यू डिवीजन की तजवीज़ पर स्मगलिंग के रुझान की हामिल अशिया बशमूल कपड़े, सैनिटरी के सामान, LED, TV, पेडलॉक्स और कंबल पर रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी की मंजूरी दी। इजलास में मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजनों के लिए 5 तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी भी दी। नाज़िम वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हमें अपने अफसरान को बेहतर तरबियत के लिए रिवायती सिफारतकारी के साथ माशी और सकाफती सिफारतकारी के रमूज से भी रूशनास कराना होगा। इस सिलसिले में निसाब में तब्दीली समेत तमाम जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में फॉरेन सर्विसेज अकेडमी के दौरे में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अकेडमी की तज़यीन और आराइश के लिए पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर के ममनून हैं। उन्होंने फॉरेन सर्विस अकेडमी के मुख्तलिफ हिस्सों का भी दौरा किया। भारतीय फोर्सेज की LOC के करेला सेक्टर में बिला इश्तिआल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की बिला इश्तिआल फायरिंग से बटला मथरानी गांव की खातून शदीद जख्मी हो गई। पाक फौज ने भारतीय फोर्सेज की बिला इश्तिआल फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया और कौमी सलामती और वॉर कोर्स के शुरका से खिताब किया। आर्मी चीफ ने इलाके की सलामती की सूरत हाल और पाकिस्तान में दायमी अमन के हवाले से अपने ख्यालात से शुरका को आगाह किया। कौमी सलामती के हवाले से अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को वाज़ेह करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि चैलेंजेस जामे कौमी रद्द अमल और तमाम रियासती इदारों के इस्तेहकाम के मतकाजी हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पायदार समाजी और माशी तरक्की के लिए दरकार सूरत हाल के लिए पाक फौज अपना किरदार अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि पाक फौज मादरे वतन के दिफा और सलामती के लिए पुरअज़्म है और कौमी ताउन से तमाम मुमकिन इक़दामात उठाएगी। आर्मी चीफ का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी आमद यूनिवर्सिटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान के सफीर ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
आगे बढ़ें, आपको बताएं कि एयर वॉर कॉलेज कराची में 33वीं एयर वॉर कोर्स का कॉन्वोकेशन और ग्रेजुएशन की तकरीब हुई। मेहमान खुसूसी वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल अहमद शहजाद ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक हालात से मुकम्मल आगही सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर असरअंदाज होने के साथ आने वाले खतरात के बरवक्त सद्देबाद की तैयारी में भी मुआविन साबित होती है। उन्होंने कहा कि असर हाजिर में कोई फौज रवायती या गैर रवायती जंग में अकेले कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। इसके लिए अस्करी ऑपरेशंस में कामयाबी के लिए मुश्तरका हिकमत अमली मरकजी हैसियत हासिल कर चुकी है। उन्होंने ग्रेजुएट अफसरान में असनाद भी तकसीम की। ग्रुप कैप्टन तनवीर अहमद को टॉप ग्रेजुएट ट्रॉफी अता की गई। तकरीब में आला फौजी और सिविल ओहदेदारान और दोस्त मुल्कों के सफारतकार भी शरीक हुए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान सोपुर में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक लोग नौजवानों की शहादत पर घरों से बाहर निकल आए और एहतजाजी मुजाहरे किए। उन्होंने भारत के खिलाफ और आज़ादी के हक में नारे लगाए। भारतीय फौज ने एक और कार्रवाई के दौरान जिला बडगाम में 6 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट के चेयरमैन खाजा फिरदौस की जेर सदारत श्रीनगर में इजलास ने इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास के दौरान तनाज़े कश्मीर को मुस्लिम उम्मा का मसला करार देने को सराहा। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में एक कौम एक राशन कार्ड स्कीम शुरू कर दी है, जिसके तहत मकबूजा कश्मीर में भारतीय हिंदुओं को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि उन्हें मकबूजा इलाके का शहरी जाहिर किया जा सके। गैर कानूनी तौर पर नजरबंद शहरियों सैयद शाहिद यूसुफ और सैयद शकील अहमद के अहल खाना ने श्रीनगर से जारी बयान में भारतीय हुकाम पर जोर दिया कि वो उन्हें कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से मकबूजा वादी में मुंतकिल करें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आजाद जम्मू कश्मीर स्टाफ के रहनुमाओं जाहिद अशरफ और अब्दुल मजीद मीर ने इस्लामाबाद में अपने बयानात में भारतीय फौज की तरफ से मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह नौजवानों के मुसलसल कत्ल पर सख्त तशवीश का इजहार किया। दफ्तर खारिजा की तर्जुमान आयशा फारूकी ने कहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में नौजवानों की मावराए अदालत हलाकतों की मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद में न्यूज ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तरफ से खिलाफ वर्जियां मुसलसल जारी हैं। भारतीय फौज मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बना रही है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि भारत की हालिया कार्रवाइयां मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। इस्लामी ताउन तंजीम की राबता कमेटी ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों पर तशवीश का इजहार और कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की हिमायत की है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से अमरीकी महकमा खारिजा की सालाना रिपोर्ट पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि रिपोर्ट से मायूसी हुई है। रिपोर्ट अपनी ही नफी करती है और दहशतगर्दी और इसकी माली मुआवनत के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सही तरह से बयान नहीं करती। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि एक तरफ रिपोर्ट में ये तस्लीम किया गया है कि अलकायदा खित्ते में बहुत कमजोर हो चुकी है, दूसरी तरफ अलकायदा के खात्मे के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को नजरअंदाज किया गया है। रिपोर्ट में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में तेजी से कमी को भी तस्लीम किया गया है, ताहम इसकी वजाहत नहीं की गई कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात का नतीजा है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है और दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के इल्जाम को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान किसी ग्रुप को भी मुल्क के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देगा। रिपोर्ट अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की हिमायत का एतराफ करने में भी नाकाम रही है। नाज़रीन, कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर नजर डालते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान में मजीद 4144 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 148 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,92,970 है। मजमूई तौर पर 3,903 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं।
पंजाब में मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 71,191 है, सिंध में 74,070, इस्लामाबाद में 11,710, बलूचिस्तान में 9,817 और खैबर पख्तूनख्वा में 23,887 है। गिलगित बल्तिस्तान में 1,365 और आज़ाद कश्मीर में ये तादाद 930 है। अब तक मुल्क भर में 81,307 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों का दौरा किया। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट इलाकों में दोबारा टेस्टिंग से साबित हुआ कि स्मार्ट लॉकडाउन से मर्ज के फैलाव में कमी आई है। उन्होंने कहा कि हिफाजती तदाबीर पर अमल करने से ही मर्ज को शिकस्त दी जा सकती है। वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर मैंने मुख्तलिफ उन एरियाज का दौरा किया, हॉटस्पॉट जिनको डिक्लेयर किया गया है। इलाके के जो मकीन हैं उनको एक खास टाइम दे दिया जाता है, जो भी उनकी ज़रूरियात हैं, दवाइयाँ हैं वगैरह, उसके लिए खास SOPs बनाए गए हैं जिन पे के ये अमल कर रहे हैं। G9 के इलाके में जो उन्होंने दोबारा टेस्टिंग की है तो उससे ये साबित हुआ है कि जो वो मर्ज की जो फैलाव है वो कम हुआ है। इस वबा को अगर हमने शिकस्त देनी है तो वो एक ही तरीके से हम शिकस्त दे सकते हैं, और वो है कि जो एहतियात की तदाबीर बताई गई हैं, जिसमें कि खास तौर पे मास्क पहनना है, उस पर जरूर अमल करें। बातें नहीं, अमली काम, जो कहा कर दिखाया। मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर असद उमर ने 21 जून को इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों में 189 ऑक्सीजन वाले बेड की फराहमी का वादा पूरा कर दिया। पिम्स में 117 बिस्तरों के इजाफे के बाद कुल तादाद 192 हो गई। पोली क्लिनिक में 13 बिस्तर के इजाफे के बाद कुल तादाद 27 हो गई। CDA अस्पताल में 59 बिस्तरों के इजाफे के बाद कुल तादाद 83 हो गई, जो पहले 24 थी। पिम्स अस्पताल में 20 और CDA अस्पतालों में 21 वेंटिलेटर्स भी फराहम कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर मोईद यूसुफ कहते हैं कि तमाम एयरलाइंस को पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी है। 2 से 3 हफ्ते में बैरून मुल्क से तमाम पाकिस्तानियों को वापस लाएंगे। इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि 26 से 30 जून तक 270 परवाजें पाकिस्तान आएंगी। इन परवाजों के जरिए 40 से 45,000 पाकिस्तानी वापस आएंगे। वज़ीर आज़म साहब ने मुकम्मल हिदायत की हुई है कि अगर कोई मसला आए हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो हमें उसको एड्रेस करना है। इसलिए खास तौर पे खलीजी ममालिक में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, सऊदी अरब में अभी भी हमारी एम्बेसियां हमारे जो मुसाफिर हैं उनकी मदद कर रही हैं ताकि उनको जल्द से जल्द टिकट मिलके वो वापस आ सके। तो हमारा मजदूर तबका है जो सबसे बड़ा फोकस और तरजीह है वज़ीर आज़म साहब की, वो अगले 2 से ढाई हफ्ते में खलीजी ममालिक से मुकम्मल तौर पर वापस आ चुका होगा अगर वो आना चाहें तो। नाज़िम मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने आलमी इदारे सेहत के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अहमद अल मंधारी से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मुलाकात की। इस दौरान कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान के इक़दामात और WHO की मुमकिना मावनत पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि इस वक्त मुल्क भर में 543 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया है। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। डॉक्टर अहमद अल मंधारी ने पाकिस्तान की कोरोना से निपटने के लिए काविशों को सराहा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में सेहत के रहनुमा उसूलों की 8,837 खिलाफ वर्जियां हुई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 887 मार्केटें और दुकानें, 7 सनती यूनिट सील, जबकि 1,513 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए गए। आजाद कश्मीर में 717, बलूचिस्तान में 959, गिलगित बल्तिस्तान में 176, पंजाब में 346 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गईं। इस्लामाबाद में 11 दुकानों को सील और ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माना किया गया। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए बैरून मुल्क से मंगवाई गई दवाओं और N95 मास्क की तैयारी के लिए दरामद की गई मशीनरी के हवाले से तफसीलात तलब कर ली हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने N95 मास्क की तैयारी के लिए बैरून मुल्क से मशीनरी मंगवाने वाली निजी कंपनी के ज़राए आमदन के हवाले से तफसीलात भी तलब की हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि दुकानें और दफातर बंद होने के बावजूद सिंध में 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। अदालत ने सिंध हुकूमत से 18 घंटे लोड शेडिंग की वजूहात के हवाले से रिपोर्ट तलब की। अदालत ने सिंध हुकूमत की तरफ से 4 अरब रुपए की लग्जरी गाड़ियों की खरीदारी के मामले पर भी नाखुशगवारी का इजहार करते हुए तफसील
तफसील तलब कर दी। चीफ जस्टिस ने मुख्तलिफ एयरलाइंस के पायलट्स के जाली लाइसेंसेस के मामले का नोटिस लेते हुए डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी से 2 हफ्ते में तफसील तलब कर दी है। एनडीएमए की जानिब से डॉक्टरों के लिए हिफाजती सामान की नवी खेप की सूबों को तरसील जारी है। सिंध के अस्पतालों का सामान इरसाल कर दिया गया। एनडीएमए के तर्जुमान के मुताबिक इस सामान में 2 लाख सर्जिकल मास्क और 45,000 मुख्तलिफ अक़साम के आईसीयू मास्क शामिल हैं। 28,000 हिफाजती सूट और 50,000 सर्जिकल गाउन भी इरसाल किए गए हैं। 75,000 दस्ताने और 25,000 हिफाजती ऐनकें सिंध के लिए रवाना की गई हैं। इसके अलावा 200 थर्मल गन्स और 5,000 प्लास्टिक शूज भी इरसाल किए गए। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 31वां इजलास हुआ। काबीना ने रिकॉर्ड गंदम खरीदने पर वज़ीर आला और महकमा खुराक की कारकर्दगी की तारीफ की। काबीना इजलास वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब की मसरूफियात के हवाले से देखते हैं ताहिर जाफरी की ये रिपोर्ट। सूबाई काबीना के इजलास में फ्लोर मिल्स को गंदम रिलीज करने के लिए अबूरी पॉलिसी 2020-2021 के लिए खसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की सरबराही में कमेटी ने गंदम रिलीज करने की पॉलिसी के बारे में अपनी सिफारिशात पेश की। पंजाब काबीना की जानिब से रिकॉर्ड गंदम खरीदारी पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान और महकमा खुराक की कारकर्दगी को सराहा गया। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब हुकूमत के पास गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। इजलास में सिमली रिजर्व फॉरेस्ट को साल्ट रेंज नेशनल पार्क बनाने का फैसला किया गया। पंजाब काबीना ने 13,700 एकड़ अराजी पर नेशनल पार्क के क्याम का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दी। पंजाब काबीना ने दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 और दी अनडिजायरेबल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1993 में तरमीम की मंजूरी भी दी। वज़ीर आला से सूबाई वज़रा और अरकान पंजाब असेंबली ने मुलाकात की। मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आला को अपने हलकों के मसाइल से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आला ने कहा कि पसमानदा इलाकों की तरक्की हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि रवां माली साल के बजट में बिला तफरीक तमाम इलाकों की तरक्की पर तवज्जो दी गई है। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से रुकन पंजाब असेंबली दानिश स्कूल्स एंड सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अथॉरिटी की चेयरपर्सन सुमैरा अहमद ने मुलाकात की। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक सूबे के स्कूलों में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने दानिश स्कूल प्रोजेक्ट को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल किया। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से सूबाई वज़रा अब्दुल अलीम खान और मियां महमूद रशीद ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि उनकी हुकूमत कोरोना के बहरान में अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम कर रही है। कोरोना से बचाव की जंग में सबको अपना किरदार अदा करना होगा। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल की जानिब से अब्बासी शहीद अस्पताल कराची के लिए हिफाजती साजो सामान अतिया किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ने आवाम से कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की अपील की है। तफसीलात हसन नासिर की रिपोर्ट में। कराची के 6 अजला की मुख्तलिफ यूसीज में जहां कोरोना के ज्यादा केसेस पाए गए थे, वहां 15 रोजा लॉकडाउन का आज 7वां दिन था। मुतासरा इलाकों में निहायत जरूरत की सूरत में घर के एक फर्द को शनाख्ती कार्ड दिखाकर जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए जाने की इजाजत है। दूसरी जानिब अशिया खुर्दनोश की दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रखी जा रही हैं। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल की जानिब से मेयर कराची वसीम अख्तर की दरख्वास्त पर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल को हिफाजती साजो सामान का अतिया किया गया। इस मौके पर गवर्नर का कहना था कि कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमला हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। गवर्नर का कहना था कि हिफाजती सामान की फराहमी से हॉस्पिटल के अमले को अपने फराइज की बेहतर अदायगी में मदद मिलेगी। हिफाजती सामान में 1000 मुकम्मल हिफाजती लिबास, 3000 मास्क और सैनिटाइजर्स के 10 कॉटन शामिल हैं। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस के हवाले से अपने बयान में कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7400 नए टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में सूबे में 1414 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं, जबकि आज 1376 मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। इस तरह अब तक सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 39,473 हो गई है। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में कोरोना टेस्ट की तादाद रोजाना 1500 तक ले जाने की सलाहियत हासिल कर दी है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि दूसरे सूबों की निस्बत बलूचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह ज्यादा है, लेकिन खुश आइंद बात यह है कि अब सेहतयाब होने की शरह में इजाफा हुआ है, जबकि शरह अमवात 2% है। दुनिया भर में अब तक 96,31,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 4,87,400 है। 52,32,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं।
ब्राजील, भारत और कई अमरीकी रियासतों में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। अमरीका में 1,24,000 और ब्राजील में अब तक 54,000 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं। बरतानिया में 43,000, इटली में 34,600, फ्रांस में 29,700, स्पेन में 28,000 जबकि मेक्सिको में 24,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। आलमी इदारे सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम ने कहा है कि आइंदा हफ्ते तक दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ हो जाएगी, जबकि कई मुल्कों में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत देखने में आ रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वबा के पहले महीने में कोरोना के 10,000 से कम केस रिपोर्ट हुए थे, जबकि गुज़श्ता माह तकरीबन 40 लाख केस रिपोर्ट हुए हैं। उन्होंने आलमी रहनुमाओं से मुतालबा किया कि वो कोरोना वबा पर सियासत न करें, बल्कि इससे लड़ने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। कोरोना से ज्यादा मुतासरा मुल्कों की फहरिस्त में अमरीका बदस्तूर पहले नंबर पर है, जहां मुतासरीन की तादाद 24,74,000 से ज्यादा है, जबकि 1,24,400 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। पूरे मुल्क में केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कैलिफोर्निया ने लगातार दूसरे रोज भी सबसे ज्यादा केसेस का रिकॉर्ड तोड़ा, जहां एक दिन में 6,000 से ज्यादा मुतासरीन रिकॉर्ड किए गए। नाजी मुल्तान का निस्तर अस्पताल कोरोना मुतासरीन के इलाज मुआलजे में अहम किरदार अदा कर रहा है। अस्पताल में अब तक 489 मरीज दाखिल हुए, जिनमें से 271 रूबा सेहत हैं। शिराज दुरानी की खुसूसी रिपोर्ट। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल निश्तर में अब तक मजमूई तौर पर 18,045 मुश्तबा अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,567 अफराद में वबाई मर्ज की तशखीस पाई गई। अस्पताल में जेर इलाज 489 मरीजों में से 126 मुतासरीन इस मोहलिक वबा का शिकार होकर खाले के हकीकी से जा मिले हैं। पंजाब हुकूमत ने निश्तर अस्पताल की इस्तादाद कार में इजाफे के नुमाया इकदाम शुरू किए हैं। मुतासरा मरीजों के लिए मुख्तस किए गए 6 वार्ड में बेड्स की तादाद 144 से बढ़ाकर 216 और वेंटिलेटर्स की तादाद 40 कर दी गई है। वबाई मर्ज ने निश्तर अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ पर मुश्तमिल 54 अफराद को भी अपनी लपेट में लिया, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में मुकद्दस पेशे से वाबस्ता अफराद के जज्बे खिदमत में कमी की बजाय इजाफा हुआ है। हमारे पास 8 वेंटिलेटर बेड खाली है, तो हम 8 मजीद पेशेंट लेने के लिए तैयार हैं। निश्चित के हद तक हमने इंशाल्लाह पंजाब का मरबूत तरीन कोरोना सेंटर निजाम कायम कर दिया हुआ है। आप बिल्कुल ना घबराइए, सिर्फ अपनी जिम्मेवारियां पूरी कीजिए, अपने घर पे रह गए। सूबाई हुकूमत की जानिब से अस्पताल को फराहम किए जाने वाला मुतलका एहतियाती मवाद वाफिर मिकदार में दस्तियाब है। 40,000 से ज्यादा इंतहाई हसास ट्रैक सूट का इस्तेमाल के बावजूद तकरीबन 9,000 इजाफी सूट्स ताहाल मौजूद हैं। 24,000 के करीब N95 मास्क, 8,553 फेस शील्ड्स और 23 लाख से ज्यादा ग्लव्स स्टॉक में मौजूद हैं। शोबे सेहत की इस्तेदाद कार में इजाफे के 2 बड़े फायदे हैं। एक तो मुस्तकबिल में कोरोना जैसी मोहलिक वबाओं की रोकथाम को बरवक्त यकीनी बनाया जा सकेगा, तो दूसरी तरफ एक सेहतमंद मुआशरा जन्म लेगा। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुल्तान। मुल्तान से शिराज दुरानी रिपोर्ट कर रहे थे। मजीद खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि हुकूमत की जानिब से तरक्याती स्कीमों को टैक्स दहिंदगान के नाम से मंसूब करने के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया है। सियालकोट में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन नदीम अंदर कुरैशी के हाथों सियाल फ्लाईओवर का इफ्तिताह कराया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उस्मान डार ने कहा कि अब तरक्याती मंसूबों पर सियासतदानों के बजाय टैक्स दहिंदगान के नाम की तख्ती लगेगी। मुआविन खुसूसी ने कहा कि ये फैसला वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक टैक्स दहिंदगान की हौसला अफजाई के लिए किया गया है। पार्लिमानी उमूर के मुशीर डॉक्टर बाबर आवान ने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म हैं जो रियासत के हालात कौम से 100% शेयर करते हैं। अपने ट्विटर पैगाम में डॉक्टर बाबर आवान ने कहा कि वज़ीर आज़म का ख्वाब रियासत मदीना की ताबेदाराना पैरवी है। उन्होंने कहा कि पहले साल में डूबी मईशत को किक स्टार्ट कर दिखाया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने उन्हें आंखें नहीं दिखा सकती, करप्ट माफिया का शोर उनका क्या बिगाड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने महकमा बल्दियात के इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया, जिसके तहत म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन समेत महकमे के दीगर तमाम झैली इदारों की मिल्कियती कमर्शियल जायदादों के इंतजाम से मुतालिक अमूर को ऑनलाइन कर दिया गया है। वज़ीर आला ने ई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम को ई गवर्नेंस और डिजिटल पाकिस्तान के विजन की तकमील के लिए सूबाई हुकूमत की अहम पेशरफ्त और अपनी नौयत का मुनफरिद इक़दाम
قرار دیا. انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے کمرشل جائیدادوں کی آسان طریقے سے نیلامی ممکن ہوگی اور محکمے کی آمدن میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا. ناظرین، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر جام کمال خان نے کوئٹہ میں آن لائن کلاسز کے اشراک کے خلاف مظاہرے میں گرفتار کیے جانے والے طلباء و طالبات کی فوری رہائی کا حکم دیتے ہوئے ایس پی سٹی کو عہدے سے ہٹا دیا. اپنے ٹویٹ میں وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ حکومت نے طلباء کی گرفتاری کا حکم نہیں دیا تھا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ طالبات کے ساتھ بدسلوکی کرنے والی لیڈی اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. کوئٹہ میں آن لائن کلاسز کے حوالے سے احتجاج کرنے والے طلباء کے نمائندہ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ جام کمال نے کہا کہ اپنے بچوں کا مستقبل ہمیں بے حد عزیز ہے اور آن لائن کلاسز کے حوالے سے طلباء کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں. حکومت طلباء کا قیمتی سال کسی صورت ضائع نہیں ہونے دے گی. طلباء وفد نے مسائل سننے اور ان کے حل کی یقین دہانی پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا. ناظرین، سرگودا یونیورسٹی نے جامعات کی عالمی درجہ بندی میں ایک اور کامیابی حاصل کر لی. جامعات کی درجہ بندی کے معتبر برطانوی ادارہ ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی جانب سے ینگ یونیورسٹیز ورلڈ رینکنگ 2020 جاری کی گئی ہے، جس کے مطابق سرگودا یونیورسٹی نے 401 پلس بہترین جامعات میں جگہ بنا لی ہے. پاکستان سے صرف 8 جامعات ینگ یونیورسٹیز ورلڈ رینکنگ میں شامل ہوئی ہیں. جس یونیورسٹی لاہور نے بھی سرگودا یونیورسٹی کے ہمراہ 401 پلس کیٹیگری میں جگہ بنائی. کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد نے 150 سے 200 جبکہ لمز اور نسٹ نے 251 سے 300 کی کیٹیگری میں جگہ بنائی ہے. احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو ساہیوال گرنٹر پاور ریفرنس میں بری کر دیا ہے. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے فیصلہ سنایا. عدالت نے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین، ایم ڈی پیپکو اور سیکرٹری پانی و بجلی کو بھی ریفرنس میں بری کر دیا ہے. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف پر قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام تھا. نیب کے چیئرمین ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال نے کہا ہے کہ نیب شفافیت اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتا ہے. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ نیب نے ڈبل شاہ کو اس سے لوٹے گئے 4 ارب روپے وصول کر کے متاثرین میں تقسیم کیے، جبکہ اس کیس کے شریک ملزم تصور گیلانی سے لوٹے گئے 1.9 ارب روپے میں سے 1.2 ارب روپے بھی وصول کر کے متاثرین میں تقسیم کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جن پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی اور کوآپریٹو سوسائٹیز کے خلاف نیب میں کیسز جاری ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. نیب احتساب سب کے لیے کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر چودھری پرویز الہی کی صدارت میں ہوا. اجلاس میں مطالبات زر منظور کر کے بجٹ پاس کرنے کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا. ایوان میں تقریباً 19 ارب روپے مالیت کے 41 حکومتی مطالبات زر کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے. اس کے خط صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے ایوان کو بتایا کہ پولیس کے محکمے کو مزید مؤثر اور پروفیشنل بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ نئے اہلکار بھرتی کرنے کے لیے فنڈز بھی مختص کیے گئے ہیں. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ حکومت نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات کیے، ہیلتھ سیکٹر میں خالی آسامیوں پر کی اور میرٹ کی بالادستی کو یقینی بنایا. اسکول ایجوکیشن کے صوبائی ڈاکٹر مراد راس نے ایوان کو بتایا کہ صوبے کے 11 اضلاع میں ماڈل اسکول بنائے جا رہے ہیں اور آج اساتذہ کے ٹرانسفر کا نظام شفاف اور آسان ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی نے پشاور میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دے دی. ایوان نے 923 ارب روپے کے تمام مطالبات زر کو منظور کر لیا. کٹوتی کی مختلف تحریکوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر قانون سلطان محمد خان نے ایوان کو بتایا کہ حکومت تمام سرکاری محکموں کی کارکردگی بہتر بنانے پر کام کر رہی ہے. وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ صوبے کے پسماندہ علاقوں کے لیے ترقیاتی فنڈز کے باقاعدہ اجرا کو یقینی بنانے کے لیے طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے. ایوان نے سرکاری کاغذات، درسی کتب اور دیگر مسودوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھنے کی قرارداد بھی اتفاق رائے سے منظور کی. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان کی ہدایت پر مشیر اطلاعات اجمل وزیر پشاور میں پولیس تشدد کا نشانہ بننے والے شہری کے گھر گئے اور ان کے خاندان سے اظہار افسوس کیا. میڈیا بریفنگ کے دوران مشیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعلیٰ محمود خان خود معاملے کو دیکھ رہے ہیں. واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل انکوائری کرائی جائے گی. انہوں نے کہا کہ کوئی قانون سے بالاتر نہیں، نہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہے.
पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से हज मनसूख न करने का फैसला उम्मत मुस्लिमा के जज्बात की तर्जुमानी है। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकातब फिक्र के उलमा व मशाइख के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नफली हज का इरादा रखने वाले पैसे मुस्तहकीन में तकसीम कर दें। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम को कश्मीर, फलस्तीन और उम्मत मुस्लिमा के मसाइल पर फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत और इसराइल के जुल्म को रोकने के लिए फौरी किरदार अदा करे। इस मौके पर दूसरे रहनुमाओं ने कहा कि सऊदी अरब ने मुसलमानों के जज्बात का एहसास किया है, जिस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद के लवाहिकीन में हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले घरों की चाबियां तकसीम करने की तकरीब DPO ऑफिस में मुनक़िद हुई। सरगोधा से आसिफ हनीफ की रिपोर्ट देखते हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। कोई चीज भी इंसानी जान का नेमुल बदल नहीं हो सकती। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब शेर दस्तगीर, रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा अफजाल अहमद कौसर के अहकामात की रोशनी में आज सरगोदा पुलिस के 2 शोहदा आसिफ सुल्तान और खालिद अमीर के गुस्सा के नए मकानात की चाबी हवाले की गयी। DPO फैसल गुजार ने कहा, शोहदा महकमा पुलिस के माथे का झूमर है। अपने खून का नजराना देकर उन्होंने कौम का मुस्तकबिल महफूज बनाया। दोनों फैमिलीज को हमने सारे उनके हवाले किए हैं जो शोहदा पैकेज का हिस्सा हैं। 1 करोड़ 35 लाख रुपए के जो घर हैं इन दोनों फैमिलीज को दिए गए हैं ताकि हमारे जो अफसरान जो शहीद हुए उनकी फैमिलीज अपनी जो बाकी मानदा जिंदगी है वो अपनी छत के नीचे बसर कर सकें। कांस्टेबल खालिद अमीर 2017 में पुलिस चौकी फरूका के इलाका में नाकाबंदी के दौरान, जबकि कांस्टेबल आसिफ सुल्तान 2018 में थाना शाह निक्तर के इलाके में इश्तिहारी मुजरिमान की फायरिंग से शहीद हुआ था। शोहदा की फैमिली ने नए मकान हवाले करने पर पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मैं खालिद अमीर शहीद की बेवा हूँ। ये सब कुछ आपने मेरे बच्चों के लिए किया और मुझे बहुत फख्र है। मैं एक शहीद की बेवा हूँ। मैं एक शहीद की बेटी हूँ। मैं भी बड़ी होकर उन कौम की खिदमत करूंगी। आसिफ हनीफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, सरगोदा। सरमाएकारी बोर्ड के चेयरमैन आतिफ रियाज बुखारी ने सरमाएकारों की सहूलत के लिए 3 ऑनलाइन पोर्टल्स का आगाज कर दिया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक जॉइंट वेंचर, राबता दफ्तर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और खुसूसी इख्तिसादी जोन इंफॉर्मेशन पोर्टल शामिल है। उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी का मकसद कारोबार में आसानी के इक़दामात और शफाफियत के फरोग के साथ बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए सहूलतों की फराहमी है। सरमायाकारी बोर्ड के सेक्रेटरी ने पोर्टल्स के बारे में ब्रीफिंग दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि रात के औकात में बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक और आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। और अब आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। खेलों में सबसे पहले कौमी खिलाड़ियों के कोरोना टेस्टिंग के हवाले से बात कर लेंगे। दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी स्क्वाड में शामिल 18 खिलाड़ियों और मैनेजमेंट में शामिल 11 अरकान की कोरोना टेस्टिंग का दूसरा मरहला मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि पहले मरहले में मुस्बत नताए जाने वाले 10 खिलाड़ी और मैनेजमेंट के एक रुकन का दूसरा कोविड-19 टेस्ट आज होगा। 5 रिजर्व क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। PCB तमाम टेस्ट के नताइज का ऐलान 27 जून को करेगा। पहले मरहले में कोरोना टेस्ट मनफी आने वाले खिलाड़ी बायोसिक्योर इंतजाम के साथ लाहौर के मकामी होटल में मुकीम है। 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए कौमी टीम 28 जून को इंग्लैंड रवाना होगी।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का 58वां इजलास बजरिया वीडियो लिंक आज होगा। वर्चुअल इजलास में चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की रिपोर्ट्स, क्रिकेट क्लबों का मॉडल आइन और इसके ऑपरेशनल कवानीन, बजट 2020-21 और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बातचीत होगी। इंग्लिश फुटबॉल प्रीमियर लीग में लिवरपूल की 30 साल बाद टाइटल के हुसूल की तरफ पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर ली। पहले हाफ में अलेक्जेंडर आर्नल्ड के गोल से लिवरपूल को बढ़ती मिली। 44वें मिनट में मोहम्मद सलाह ने स्कोर को डबल कर दिया। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड और बार्सिलोना ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। मैड्रिड में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने मलोरका को 2-0 से शिकस्त दी। खेल के पहले हाफ में रियल मैड्रिड के नौजवान खिलाड़ी विनीशियस जूनियर ने गोल करके टीम को बढ़ती दिलाई। वक्फे के बाद कप्तान सर्गियो रामोस ने फ्री किक पर शानदार गोल करके टीम को 2-0 से कामयाबी दिलाई। पॉइंट्स टेबल पर रिवायती हरीफ रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की बिलतरतीब पहली और दूसरी पोजीशन है। कोरोना वायरस के खतरात के पेश नजर न्यूयॉर्क और बर्लिन मैराथन रेसेस मंसूख कर दी गई हैं। मुंतजिमीन के मुताबिक बर्लिन रेस 26 सितंबर जबकि न्यूयॉर्क में मुकाबला 1 नवंबर को शेड्यूल था। न्यूयॉर्क में मेयर दफ्तर के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी मैराथन रेस शुरा, मदाहों और स्टाफ की सेहत और हिफाजत के लिए मंसूख कर दी गई है। बॉस्टन समेत अब तक 6 बड़ी मैराथन रेसेस में से 3 रेसेस नहीं हो सकी। कोरोना वबा के बायस बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने अपना दौरा श्रीलंका भी मुलतवी कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक नई तारीखों का ऐलान बाहमी मुशावरत से बाद में किया जाएगा। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को जुलाई और अगस्त में अपने दौरा श्रीलंका में 3 टेस्ट मैच खेलने थे। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने अपना बांग्लादेश का दौरा मुलतवी किया था। खेलों से इतना ही, अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया अनीस। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा पहुंचा अपने इख्तिताम को। मनाजिर हुसैन और सदफ अली खान को दीजिए इजाजत। देखते रहिए PTV न्यूज।